दोस्तों आज के इस वीडियो में हम जानेंगे डेबिट कार्ड के बारे में। डेबिट कार्ड क्या होता है, डेबिट कार्ड का इस्तेमाल कैसे करते हैं और डेबिट कार्ड कितने प्रकार का होता है, इन सब सारी चीज़ों पे आज हम चर्चा करेंगे। चलिए वीडियो डेबिट कार्ड की ज़रूरत हमको क्यों पड़ी। डेबिट कार्ड की ज़रूरत हमें इसलिए पड़ी क्योंकि पहले के ज़माने में क्या होता था कि लोगों की जो बैंक अकाउंट होते थे वो काफ़ी कम होते थे, यानी कि बैंक में लोगों का जो खाता होता था वो बहुत कम होता था और आसानी से लोग बैंक में जाके पैसे निकाल सकते थे, पैसे जमा कर सकते थे। लेकिन आज के समय में क्या हुआ कि बहुत सारे लोगों का बैंक में अकाउंट ओपन हो गया, जिसकी वजह से लोगों की संख्या काफ़ी बढ़ गई बैंक में। इसलिए बैंक वालों ने एक रूल निकाला कि अगर आपको पैसा निकालना है तो आपको बैंक में आने की ज़रूरत नहीं है, आपको एक डेबिट कार्ड दे दिया जाएगा और इस डेबिट कार्ड का इस्तेमाल करके आप कहीं भी शॉपिंग कर सकते हैं, पैसे निकाल सकते हैं। तो आपको बैंक में आने की ज़रूरत को काफ़ी फ़ायदा ये होता है कि भीड़ बहुत कम होती है बैंक में और बैंक का काम आसानी से होता है। अब ये डेबिट कार्ड हम लोगों को मिल गया बैंक के द्वारा। अब इस डेबिट कार्ड का इस्तेमाल हम लोग करना चालू कर देते हैं। लेकिन क्या हमें पता है कि ये डेबिट कार्ड कितने प्रकार का होता है? डेबिट कार्ड 3 प्रकार का होता है। सबसे पहला है मास्टर कार्ड, दूसरा है वीज़ा कार्ड और तीसरा है रुपे कार्ड। अब बात करते हैं कि ये मास्टर कार्ड और वीज़ा कार्ड, ये जो मास्टर कार्ड और वीज़ा कार्ड हमको मिलता है, बैंक के द्वारा दिया जाता है, तो ये बैंक वाले बनाते हैं या फिर मास्टर कार्ड और वीज़ा कार्ड बताता हूँ। मास्टर कार्ड और वीज़ा कार्ड ये जो बनाने वाली कंपनियां हैं ये विदेशी कंपनियां हैं और इन कंपनियों का एक बहुत बड़ा नेटवर्क होता है। ये पूरे वर्ल्ड के जितने भी बैंक होते हैं इन सारे बैंक में इनका लिंक होता है, कनेक्शन होता है, टाई अप होता है। और ये क्या करते हैं कि ये मास्टर कार्ड और वीज़ा कार्ड सारे बैंक में डिस्ट्रीब्यूट कर देते हैं, बांट देते हैं और बैंक वालों को बोलते हैं कि आपके जितने भी कस्टमर हैं इन कस्टमरों को ये मास्टर कार्ड, ये वीज़ा कार्ड, उन पे उनका अकाउंट नंबर और उनको उनका नाम लिख के एक्टिवेट करके उनको ये डेबिट कार्ड आप लोग दे दीजिए। और इस डेबिट कार्ड से वो आराम से कस्टमर कहीं भी शॉपिंग कर सकता है एटीएम कार्ड से पैसे। ये मास्टर कार्ड और वीज़ा कार्ड जो कंपनियां बैंक वालों को देती है और बैंक वाले हम लोगों को देते हैं, तो ये मास्टर कार्ड और वीज़ा कार्ड वाली कंपनियां पैसा कैसे कमाती हैं? फ्री में तो हमको ये मास्टर कार्ड और वीज़ा कार्ड मिलता नहीं है। हम लोगों को मास्टर कार्ड और वीज़ा कार्ड लेने के लिए सालाना 150 रुपया या फिर हो सकता है और बढ़ गया हो तो 150 रुपया के आसपास जहाँ तक हमें पता है, और 1 साल का देना पड़ता है एटीएम चार्ज। डेबिट कार्ड जो बनाने वाली कंपनियां हैं, वीज़ा कार्ड और मास्टर कार्ड, ये पैसा कैसे कमाती हैं? तो पैसा ये ऐसे कमाती हैं जैसे कि आपको सपोज़ दैट आपने दुकान पे गया और आपने 5,000 रुपये का आपने सामान ख़रीदा और 5,000 रुपया आपने अपने मास्टर कार्ड से स्वाइप करके उस दुकानदार को दे दिया। लेकिन आपने जैसे ही मास्टर कार्ड से स्वाइप किया उस स्वाइपिंग मशीन से, तो वो पैसा आपके अकाउंट से कट के सबसे पहले जाता है मास्टर कार्ड वाले के पास, जो कि मास्टर कार्ड एक विदेशी कंपनी है। तो पहले ये जो ट्रांजैक्शन का इन्फॉर्मेशन है ये पहले जाता है मास्टर कार्ड वाले के पास और वो इस इन्फॉर्मेशन को चेक करता है कि ये ट्रांजैक्शन सही हुआ है या गलत। तो अगर इन्फॉर्मेशन सही होता है तो वो ट्रांजैक्शन एक्सेप्ट करके और अपना उसी में से अपना ट्रांजैक्शन चार्ज काट लेता है और बाकी जो पैसा होता है वो दुकानदार को वापस कर देता है। यानी कि पैसा पहले विदेश में जाता है और फिर वही पैसा दुकानदार के पास आता है। यानी कि इसमें प्रोसेस लंबा हो जाता है और इसमें ट्रांजैक्शन चार्ज ज़्यादा लगता है और हमारा इंडियन रुपया विदेश में भी चला जाता है। ये है कि इन्फॉर्मेशन जो होती है, ट्रांजैक्शन की जो इन्फॉर्मेशन है ये विदेश में जाती है। इससे इन्फॉर्मेशन हम लोगों के बारे में इन्फॉर्मेशन विदेशी लोगों को पता चल जाता है। और दूसरी बात कि इसमें ट्रांजैक्शन चार्ज थोड़ा सा महंगा लगता है। और तीसरी बात ये होती है ये प्रोसेस काफ़ी लंबा हो जाता है। इसी तरीके से ये मास्टर कार्ड और वीज़ा कार्ड वाले पैसा कमाते हैं। अब बात आती है जो तीसरा कार्ड है रुपे कार्ड। ये रुपे कार्ड इंडियन डेबिट कार्ड है और इस रुपे कार्ड को भारत सरकार के द्वारा जारी किया गया है डिजिटल इंडिया के तहत। और इस रुपे कार्ड को बैंक वाले हम लोगों को फ्री में देते हैं, इसका कोई चार्ज नहीं लगता है। और इस कार्ड का इस्तेमाल करके हम जो अपना पैसा है वो इंडिया में ही रहने देते हैं। अब बात आती है कि ये रुपे कार्ड फ्री में हमको बैंक वाले देते हैं, लेकिन ये रुपे कार्ड वाले पैसा कैसे कमाएंगे? इंडिया गवर्नमेंट पैसा कैसे कमाएगी? तो रुपे कार्ड तो हम लोगों को फ्री में मिल जाता है, लेकिन अब रुपे कार्ड पैसा कैसे कमाती है? ट्रांजैक्शन चार्ज वो भी लेती है, लेकिन रुपे कार्ड का जो ट्रांजैक्शन चार्ज है वो काफ़ी कम है।
इन दोनों जो ये मास्टर कार्ड है और वीज़ा कार्ड की अपेक्षा रुपे कार्ड का जो ट्रांजैक्शन चार्ज है वो काफ़ी कम है। तो इसलिए अगर आपको ट्रांजैक्शन इंडिया में ही करना है, कहीं भी शॉपिंग करते हैं, आप भारत में रहते हैं, भारत में ही आपको सारी शॉपिंग करनी है, सब कुछ करना है, तो आपको मैं रिकमेंड करूँगा कि आप रुपे कार्ड का ही इस्तेमाल करें। इससे फ़ायदा ये होगा कि आपका जो ट्रांजैक्शन चार्ज है वो इंडिया का इंडिया में ही रह जाएगा और आपकी इन्फॉर्मेशन विदेश में भी नहीं जाएगी, आपकी प्राइवेसी बनी रहेगी और जो ट्रांजैक्शन चार्ज कटता है वो पैसा भारत में रहेगा, जिससे भारत सरकार की अर्थव्यवस्था मजबूत होगी और आपकी गोपनीयता भी बनी रहेगी। अब बात आती है कि आप अगर विदेश में रहते हैं और आपको बराबर विदेश में आना जाना पड़ता है भारत से बाहर, तब आपको ये रुपे कार्ड थोड़ा सा नुकसान ये हो सकता है, क्योंकि रुपे कार्ड इंडियन रुपे कार्ड है और ये पूरे वर्ल्ड में एक्सेप्टेबल नहीं है। उस स्थिति में, उस कंडीशन में आपको वीज़ा कार्ड या मास्टर कार्ड का इस्तेमाल फ़ायदेमंद होगा, क्योंकि वीज़ा कार्ड और मास्टर कार्ड पूरे वर्ल्ड में एक्सेप्ट होता है। लेकिन अगर आप इंडिया में रहते हैं तो आपके लिए रुपे कार्ड बेहतर है। हालांकि रुपे कार्ड का एक प्लैटिनम कार्ड भी आता है। ये कार्ड भी कुछ कंट्रियां हैं, कुछ देश हैं जहां पे ये भारत का रुपे कार्ड का प्लैटिनम वाला जो कार्ड है वो एक्सेप्ट होता है। तो कुल मिला जुला के दोस्तों, बात ये है कि अगर आप इंडिया में रहते हैं तो आप रुपे कार्ड का इस्तेमाल करिए, यही हम लोगों के लिए बेहतर है और भारत सरकार के लिए भी बेहतर है। और अगर आप विदेश में रहते हैं, आपको बराबर भारत से बाहर आना जाना पड़ता है, तब आप उस परिस्थिति में वीज़ा कार्ड या फिर मास्टर कार्ड का इस्तेमाल कर सकते हैं। थैंक यू दोस्तों, आपको ये वीडियो कैसा लगा मुझे कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा और इसी तरीके की ट्रस्टेड और नॉलेजेबल जानकारी के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए, कमेंट